आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। देखो तुम्हारी ये पास आने की कोशिश हमें और दूर ही कर देगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मुझे मधु से डर लगने लगती। आई नीड योर हेल्प। तुम ये जानती हो कि अमर और रश्मि की सगाई हो चुकी है, तुम उनके रिश्ते के बीच में दरार बनकर क्यों खड़ी हो? मधु से बात हुई? तुमने कुछ पूछा उससे? वो खुद नहीं गई थी, अमर ने उसे बुलाया था। हम ये शादी जल्दी मतलब अगले महीने ही करना चाहते हैं। No, keep him in ICU for 1 more day and monitor him closely. Yeah, okay. कैसे उमर? सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? कल रात को रश्मि के मम्मी पापा मेरे घर आए थे और अगले ही मैंने शादी की बात की है। What's your decision? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जितना रश्मि से दूर जाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही पास आने की तरकीबें ढूंढने लगी है। मैंने सोचा कि मधु के साथ देखकर वो शायद मुझसे नफरत करने लगेगी, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। समझ नहीं आ रहा रश्मि ऐसे क्यों कर रही है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम जिस तरह से रश्मि के साथ बिहेव कर रहे हो वो हर्ट होगी। अमर वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है? लेकिन सर मैं शादी करके उसकी जिंदगी भी तो बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं चाहते हुए भी उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता सर। उसे अगर पता चला तो वो तो जीते जी मर जाएगी सर। मैं क्या करूं? चिंटू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें मना कर रही हो ना मैं। मिलन अंकल, मिलन अंकल, मिलन अंकल आप कहाँ हो? मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। चिंटू चलो यहाँ से। आंटी मैंने इसे मना किया था यहाँ से, बच्चा है मान ही नहीं रहा था, क्या करूं? अरे हमें थोड़ी है प्रॉब्लम बच्चों से। हाँ कैसा है? मगर रवि अंकल पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अरे नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगे, आखिर हम लोग भी इंसान हैं। अच्छा ये बताओ चिंटू को अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आंटी बिल्कुल ठीक है, आप देख ही रही ना, ठीक होते ही फिर से शैतानी करने लगा। अंजू हम लोग चिंटू को देखने हॉस्पिटल नहीं आ पाए। तुम तो जानती हो सब कुछ, यहाँ जो हालात थे उसमें संभव ही नहीं था। अरे नहीं आंटी, मुझे आप लोगों से बिल्कुल भी शिकायत नहीं, बल्कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। वो बच्चा है इसलिए रोक भी नहीं पाई, आईना से ख्याल रखूंगी कि ऐसा ना हो। चल चिंटू। नहीं, बच्चे से मैं कोई दुश्मनी नहीं, ये कभी भी यहाँ आ जा सकता है, क्योंकि मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि ये बच्चा उस खानदान से ताल्लुक नहीं रखता।
चलो चलो। हेलो। रश्मि, ये क्या तमाशा है? ये अचानक शादी की बात कहां से आ गई? क्यों, क्या हुआ अमर? सगाई के बाद तो शादी होती है। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। मुझे लगा कि शायद तुम्हारे यहाँ भी यही रिवाज होगा। रश्मि, मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm serious। आई एम ऑल्सो सीरियस अमर। तभी तो मैंने ये डिसाइड किया कि हमारे बीच में ये जो दूरी आ गई है उसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हम दोनों शादी करें। वो सब ठीक है रश्मि, लेकिन ये सब अचानक इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना अमर, तभी तो मैं कह रही हूँ। और वैसे भी कहाँ फर्क पड़ता है, हम शादी कल करें या एक महीने बाद, कभी ना कभी तो हमें शादी करनी है ना। वो कहते हैं ना कि जो कल करे सो आज और आज करे सो अब। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी करने की जल्दी सिर्फ मुझे, तुम्हें नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना नहीं करूंगी। Just relax रश्मि। तुम कोई भी फैसला करो उसके पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वक्त ही कहाँ तुम्हारे पास मुझे मिलने के लिए? मैं शाम को तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सच? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। बाय। यार, अपने घर में इतनी मैगजीन्स आती हैं, तुम कुछ पढ़ के सीखती वीखती हो कि नहीं? क्या हुआ? वैसे ही चुपचाप क्यों बैठी हुई? बोलो ना, क्या हुआ? डैडी, पापा कल आ रहे हैं तो मुझे उनके बारे में सोच सोच कर बहुत टेंशन हो रही है। यार, तुम्हारे पापा ने ना मुझे परेशान करके रखा हुआ है। कितनी बार हम लोग इन पापा के बारे में बात कर चुके हैं। अरे मैं तुम्हें बता तो चुका हूं, जब तुम्हारे पापा हैं तुम उनसे मिल लेना और उन्हें साफ साफ बता देना कि भाई हम दोनों ने तो शादी कर ली, बस बात खत्म। डैडी, तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ना, ये उतना आसान नहीं है। पता नहीं पापा ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे तो सोचकर ही टेंशन हो रही है। यार, तुम जबरदस्ती में परेशान हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, बी कूल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे मिलिंद, देखो ना मिलिंद, मैं कितनी बार तुम्हारी भाभी को समझा रहा हूं, समझती नहीं है, पापा 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 लेके परेशान हो रही है। अरे मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग हैं साथ में, तब भी तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे मुंह बना के खड़ा है? कुछ नहीं यार। अरे कुछ नहीं कैसे? ऐसा मुंह लटका के रखा हुआ, बात क्या है, बोलना। 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे समझ नहीं आता बाबा की किस तरह से मदद करूंगा मैं। अरे मिलिंद, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक पेपर कटिंग रखी है। इसमें एक टीवी सीरियल के ऑडिशन के लिए ऐड है। मैंने सोचा तुम्हें तो टीवी सीरियल्स में काम करने का काफी इंटरेस्ट है ना, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? अरे वाह, फिर तो हम लोग रोज इसके सीरियल देखा करेंगे। हाँ भैया, इतने सालों से आप कहते आ रहे हैं तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए। और वैसे भी हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चंद्रकांत अंकल खुद अपने खर्चे पर हमारे घर की रिपेयरिंग करवाने वाले हैं। वैसे एक और अक्लमंदी का काम किया है उन्होंने, अमर और रश्मि की शादी करवाने जा रहे हैं, वो भी अगले ही महीने। नहीं पापा, मैं शादी करने के पहले जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। बेटे, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के लिए अपने सारे रिश्ते, अपने विश्वास को खोना क्या जरूरी है? पापा ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। दरअसल मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो बेटा, ये शादी मसला ही ऐसा है, इसके लिए कोई तैयार नहीं, तैयार होना पड़ता। मेरा मतलब है, जब मेरी शादी तुम्हारी माँ के साथ होने वाली थी तब मैं भी तैयार नहीं था। हाँ बेटा, अगर अब
तुम हाँ कर दो तो मैं कल ही पंडित जी से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवा। नहीं पापा, मैं रश्मि को मिलकर उसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूँ। साफ साफ मतलब? बेटे अभी भी ऐसी कोई बात है जो रश्मि नहीं जानती? नहीं देखो बेटे, ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे कहो, मैं जाके रश्मि से बात करूँ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा तू समझ नहीं रहा है मेरी बात। मुझे लगता है कोई परेशानी है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या बात है बता मुझको। देख, एक बाप समझ कर ना सही तो एक दोस्त समझ कर। बेटा कभी कभी ऐसी बातें करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? भला ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मैं आपसे छुपाऊं? नहीं बेटे, तुमने छुपाया तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो दूसरों के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। पापा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ऐसी अजीब है अपनी कहानी, होठों पे तराने, आँखों में पानी, जिए जा रहे हम फिर भी हंस के यूं ही जिंदगी हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। क्या मैम आपको वाकई ऐसी लगता है कि चिंटू को ट्यूशंस की जरूरत है? जी दीदी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। दीदी ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? यही कि अमर और रश्मि की अगले महीने ही शादी हो रही है। हाँ तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी उनकी शादी अगले 6 महीने में होने वाली थी। लेकिन दीदी इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मधु, जब अमर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर उसकी शादी से मुझे क्या लेना देना? दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या खून के रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं? अमर ने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन फिर भी वो आपका भाई है, इसीलिए आप उसके साथ बुरा होते कैसे देख सकती हैं? मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, फिर भी ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आप तो उसकी बहन हैं, आप चुपचाप कैसे बैठ सकती हैं? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? आंटी को समझाइए, उन्हें बताइए कि आज लोग क्या कह रहे हैं कि बहू के पैर पड़ते ही इस परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया। दीदी आप ही सोचिए, क्या अमर पहले ऐसा था या फिर सगाई के बाद ऐसा हो गया है? चाहे जो भी हो मधु, चाहे जिस वजह से भी अमर में ये बदलाव आया हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें अमर का कोई कसूर नहीं है। मैं तो अभी यही कहती हूँ कि कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो इस परिवार को रश्मि के मनोज साय से बचा सकती हैं। मधु। बेटे अंजू, मम्मी कहाँ है? मम्मी को कहना कि एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मेरी बिजनेस की बातचीत चल रही थी, वो डील आखिर फाइनल हो गई। देखा बेटी, मैं नहीं कहता था, ये रश्मि बहुत ही अच्छे नसीब वाली लड़की है। उसके पैर हमारे घर के लिए कितने शुभ हैं। क्या तुम अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अमर क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? Why are you doing this to me? अमर शादी हम 1 महीने बाद करें या फिर 6 महीने बाद, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूँ रश्मि, कि शादी हम 1 महीने बाद करें या 6 महीने बाद, क्या फर्क पड़ता है? जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर शादी क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? देखो रश्मि, इस वक्त घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। अंजू दीदी ने भी मुझे माफ नहीं किया, माँ भी हमसे नाराज है, और आरती भी उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अब अगर ऐसे हालात में तुम घर आती हो तो तुम्हें टेंशन के अलावा और क्या मिलेगा? लेकिन अमर,
हम दोनों मिलकर उस टेंशन को दूर करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। हाँ रश्मि, लेकिन उसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं तुमसे थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। क्या इस वक्त की और वजह भी हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है और क्या वजह हो सकती है? मधु भी तो एक वजह है। देखो रश्मि, मधु वजह है नहीं, हो सकती थी, और तुम जानती हो कि मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया है। तो फिर तुम उस दिन मधु के साथ कॉफी हाउस में क्या कर रहे थे? बताओ ना, सच बताओ ना, क्या मधु ही वो वजह नहीं है जो तुम्हें हमारी शादी पोस्टपोन करने के लिए मजबूर कर रही है? तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं तो मैं क्या सोचूं? मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि इस वक्त आप रश्मि के माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। सच पूछो तो ये सोच सोचकर मेरा दिमाग भी बैठा जा रहा है। तो तुम सोचती भी हो? आपको क्या लगता है ये मेरा ही दिमाग है जो इस घर को संभाल कर रखा है? वरना आपसे तो एक तिनका भी नहीं उठाया जाता। फिलहाल तो मैंने ये चाय का कप उठाया। आपको तो बस हमेशा मजाक ही सूझता है। आपको नहीं लगता वो लोग शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? आखिर एक ही तो बेटा है हमारा। इस शादी को लेकर हमारे भी कुछ अरमान है। इतनी जल्दबाजी में सारी तैयारियां कैसे होगी? हो जाएगी कोकिला, हो जाएगी। तुम भी खामों का चिंता करती रहती हो। अरे कोकिला, हमारे बेटे की शादी होगी और ऐसे धूमधाम से होगी कि वर्षों तक उसकी चर्चा रहेगी। और कोकिला, तुम तो जानती हो कि रश्मि की नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती। शायद इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तो लगता है कि कोई और भी वजह है, इसीलिए वो लोग शादी जल्दी से निपटाना चाहते हैं। तुम भी ना कोकिला इतनी शकी दिमाग की हो, बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। देखिए, शादी जिंदगी में एक बार होती है। ये जिंदगी भर का रिश्ता है, और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी से पहले लड़की का खानदान, कुल और गोत्र का भी पता लगा लेना चाहिए। आपको नहीं लगता इस मामले में हम भी जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं कोकिला, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। हम वही कर रहे हैं जो अमर चाहता है। मुझे मालूम है, जब से रश्मि से मिला है दिन रात उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। अभी से ये हाल है तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि शादी के बाद वो हमें भूल ही जाएगा। कोकिला, हर वक्त गलत सोचा करती हो। अरे भाई, अमर हमारा बेटा है। हमारे बेटे की भावना का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ हाँ, मुझे पता है ये उसकी जिंदगी का मामला है। अब वो बड़ा हो चुका है, उसे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का पूरा हक है। हक तो है कोकिला, लेकिन शायद जिंदगी ही नहीं हमारे बेटे के पास। अब उसे क्या करना है वो खुद उसे सोचना है, उसे ही समझना है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी।
आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।